हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आ गई हूं आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन से क्लास 12 के लिए। तो एक्सरसाइज 1 भी हमारी चल रही है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है 1B के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 ये हम कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चैप्टर 1 की बचेगी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उनको तो हम फटाफट से कर ही लेंगे। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आता है। भाई हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1B का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया लेट आर इक्वल टू दिस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया है, या तो आपको बोला जाएगा कि रिलेशन डिफाइंड ऑन ए या रिलेशन डिफाइंड इन ए, और या फिर यहाँ पर जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसके जो एलिमेंट हैं वो आपको बोले गए हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये जो आपका रिलेशन है ये डिफाइन है ऑन कैपिटल एन। कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर। आगे बोला गया है शो दैट आर सेटिस्फाइज नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, यानी ये बोला गया है कि आप ये शो करिए ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जिस सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन है वो क्या है, तो सेट एन हमारा क्या रहेगा, ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। और जो रिलेशन है वो इसी सेट पर डिफाइन है। रिलेशन डिफाइन किस तरीके से है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तभी होंगे सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि एक नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, उसी कंडीशन में इस रिलेशन को ये बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो यहां पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करते हैं हम कि एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन हम फाइंड करते हैं। अगर किसी एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन यहां पर प्रूव हो जाता है उस कंडीशन में वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, यानी कि डबलेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है। सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए हमको ये यहाँ पर शो करना है। तो आप एक चीज बताइए कि कोई भी नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के क्या इक्वल हो सकता है। देखिए हम यहां पर लेते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये जो ए है ना ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर हम उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन देखते हैं। तो क्या ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता। देखिए 1 के लिए हो सकता है, 1 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर हो सकता है, बट क्या 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर हो सकता है? नहीं। तो यहां पर हम एक चीज को नहीं देखते, हम अगर हमको एक भी रीजन मिल जाता है नहीं होने का तो हम उसको लेकर चलते हैं। तो यहां पर जरूरी क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर का क्या डबलेट पॉसिबल है। अगर 1 1 है तो 1 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर 2 का डबलेट नहीं होगा और आगे के जो भी नंबर होंगे उनका डबलेट यहाँ पर नहीं होगा, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मेन तो हमने ये कंडीशन देखी कि क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा इसका कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्री की बात करें तो एक चीज तो हमारे पास रहेगी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। ए और बी ये कोई भी हमारे दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है इसका क्या मतलब हुआ कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर ऑब्वियसली होगा। ठीक है, अब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमको चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर, और इसके लिए क्या होना पड़ेगा, b इक्वल टू ए स्क्वायर होना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि a अगर b स्क्वायर के इक्वल है तो क्या b इक्वल टू ए स्क्वायर पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, 1 तो आ गई। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लो आपने 2 लिया, 4 और 2 ले लो, तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने लिया a लिया 4, b लिया 2, ये a लिया ये b लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर,
ठीक है, क्यों? क्योंकि a इक्वल टू बी स्क्वायर पॉसिबल है। ठीक है, a अपना 4 है, इक्वल टू बी स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4। लेकिन क्या 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर ये इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां पर हमको यही बोला गया था कि ये जो रिलेशन है शो करिए दैट आर सेटिस्फाइज नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, शो कर दिया। अब ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी शो करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू n, हमने 3 नेचुरल नंबर लिए a b c। अब ये इस तरह से हैं कि a b बिलोंग्स टू r एंड b पे एंड हो रहा तो b पे स्टार्ट, b c बिलोंग्स टू r। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, ये कब पॉसिबल है? अगर a b बिलोंग्स टू r है मतलब a इक्वल टू है b स्क्वायर, ओके, और बी सी बिलोंग्स टू आर है मतलब बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर रहेगा और ये जो रहेगा इक्वल टू को उस तरह स्क्वायर में, यहाँ पर बी सी है तो बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ट्रांजिटिव होने के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर ये शो करना है, और इसके लिए शो करना पड़ेगा कि ए इक्वल टू सी स्क्वायर, ये शो करना है। अगर a इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब हमको 3 ऐसे नंबर लेना है ए बी सी की जगह पे। लेट 3 ऐसे नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 ऐसे नेचुरल नंबर लेना है कि जैसे कि इसका स्क्वायर रूट ये रहे, इसका स्क्वायर रूट ये रहे, तभी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। देखिए लेट सपोज सी हमने लिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप देखिए 81,9 बिलोंग्स टू आर, दोनों देखो आप नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिए बिलोंग्स टू एन, और ये तीनों नेचुरल नंबर है हमारे, और ये हमारी ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 81,9 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ कि 81 इक्वल टू 9 स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई। 9 का स्क्वायर 81, 81 इक्वल टू 81 हो रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये 9 पे एंड हो रहा है तो ये 9 पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 9 कोमा ये रहा 3 बिलोंग्स टू आर। देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जिस पे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि 81,9 बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे है ना अपना, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, अब ये 9 पे एंड हो रहा है, 9 पे स्टार्ट, 9,3 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ कि 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है कि 3 स्क्वायर 9, 9 इक्वल टू 9 हो रहा है। अब आपको ये शो करना है कि 81 बिलोंग्स टू 81,3 बिलोंग्स टू आर। तो आप एक बात बताइए, क्या 81 इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा? देखो ये अगर आपका है तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा रिलेशन यहाँ डिफाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 81 और इसका स्क्वायर दूसरे वाले का, तो अगर दूसरा पेयर बनेगा तो ये बनेगा 81,3 का, और 81,3 का, तो 81 इक्वल टू 3 स्क्वायर होना चाहिए। क्या 3 स्क्वायर 81 होगा? भाई 3 स्क्वायर हो रहा है 9, 9 और 81 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ 81,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से 3 नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, बस कंडीशन क्या है कि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर जो रहेगा ये भी आपके इस रिलेशन में रहेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर रहेगा ये भी आपके इस रिलेशन में रहेगा, क्योंकि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन। ये वाला ऑर्डर पेयर भी अपना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर देखें तो 81 और 3 जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
और ट्रांजिटिव में यही होता है कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, चलो तो इसको आराम से नोट कर लो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है शो दैट रिलेशन आर ऑन एन। ऑन एन मतलब एन पर हमारा रिलेशन डिफाइन है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। इज ट्रांजिटिव, हमको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है, ये शो करना है कि ये ट्रांजिटिव है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, यानी कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है, ये शो करना है, बट ये ट्रांजिटिव है, ये शो करना है, ठीक है। तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से। तो यहाँ पर देखें जो सेट एन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इस पर तो रिलेशन डिफाइन है अपना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट, ठीक है। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। और क्योंकि रिलेशन एन पर डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों ही अपने नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो हालांकि ये चीज आपको लिखने की जरूरत है नहीं, लिख भी देंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि मैं आपको ये चीज समझा सकूं, क्योंकि रिलेशन एन पर डिफाइन है, इसलिए ये जो इसके एलिमेंट रहेंगे ये एन को बिलोंग करेंगे। अब हमको बोला है कि ये ट्रांजिटिव है, ये शो करिए, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव ही उठा लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी की बात करें तो यहां पर हम 3 नंबर लेंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन, 3 नेचुरल नंबर लिए, और यहां पर 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, सच दैट क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड बी पे एंड हो रहा है तो बी पे स्टार्ट होना चाहिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मतलब हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है मतलब बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखिए रिलेशन आपका जो यहाँ पर दिया है वही रहेगा, एलिमेंट्स ऑब्वियसली हमारे चेंज होंगे, तो एलिमेंट्स को हम कंडीशन के हिसाब से चेंज करेंगे। तो ए बी है इसलिए ए इज ग्रेटर देन बी, बी सी है इसलिए बी इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर क्योंकि 2 चीजें हैं, तीसरी चीज प्रूव करनी होती है ट्रांजिटिव में, कि देखो ये बी पे एंड हो रहा है, ये बी पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका पहला इसका दूसरा ए सी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो आप जो भी देखेंगे जो हमारे पास है उसी से देखेंगे, तो आप देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और बी के आगे ही बोला गया है कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर देन सी। तो आप एक बात बताइए कि भाई ए जो है ये बी से भी बड़ा है और बी जो है ये सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा तो होगा ही होगा, इस कंडीशन से आपको क्लियर दिख रहा है। तो देन इन दोनों कंडीशन से हमको पता चला कि ए इज ग्रेटर देन सी होगा ही होगा, और इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। समझ में आई बात भाई, इन दोनों कंडीशन को हमने एक साथ लिख दिया, ए इज ग्रेटर देन बी और बी जो है ये ग्रेटर देन सी है, तो बी इज ग्रेटर देन सी, तो ऑब्वियसली ए जो है ये सी से ग्रेटर तो बड़ा तो होगा ही होगा, तो ए इज ग्रेटर देन सी होगा, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। तो भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव, राइट। अब हमको आगे बोला गया है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है, ये शो करो। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, एक ही एलिमेंट लेते हैं और उसका डबलेट यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, और ए का डबलेट जो है वो रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए का डबलेट होने के लिए ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में हम उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखा ए इज ग्रेटर देन ए, तो क्या कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं, इक्वल हो सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन ए पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज
नॉट रिफ्लेक्सिव। कितना सिंपल था ये तो हालांकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो आई होप आपने किए होंगे। खैर मुझे पता है कि कई बच्चों ने कर लिए होंगे, कहीं कहीं डाउट रह जाते हैं कई बार, तो ऑब्वियसली आप क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए तो करा रही हूँ। ठीक है, चलो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात हो रही है कि सिमेट्रिक भी नहीं है, तो सिमेट्री चेक करते हैं अपन। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल, देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन वही पूरी कहानी पर चलते हैं, कहानी कहीं पर भी चेंज नहीं होती, सिर्फ ये चीज चेंज होती है, जो रिलेशन डिफाइन होता है ना, बस वही चीज चेंज होती है, अदरवाइज सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी चलती हैं, है ना। तो फॉर ऑल a comma b belongs to natural number such that ab belongs to r, और ab belongs to r मतलब a is greater than b, राइट। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सिमेट्री के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर चाहिए, मतलब इसका उल्टा। तो यहां से देखें, क्या बी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है? भाई ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा कैसे हो सकता है? पहले ये चीज यहां पर हमने लिखी हुई है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो जब ए इज ग्रेटर देन बी है तो बी इज ग्रेटर देन ए हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so relation R is not symmetric। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से हमने रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करा कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो आराम से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, तो जिन लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ इस क्वेश्चन को करो। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ना, तो इस क्वेश्चन से अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम सिंपल शब्दों में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझेंगे। तो जिनको अभी भी डाउट है वो यहाँ पर समझ सकते हो, और जिनको कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, तो चलो साथ साथ में इस क्वेश्चन को करो। तो देखो यहाँ पर बोला गया है लेट ए इक्वल टू दिस, जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है वो सेट हमको दिया है 1, 2, 3। ठीक है, इसके अंदर सीधे सीधे एलिमेंट दिए, लिमिटेड एलिमेंट है 1, 2, 3, एंड रिलेशन आर, और रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तो अभी तक सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया जाता था, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चों को दिक्कत करता ही है, तो यहां पर सीधा सीधा दिया है। आगे बोला है शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो यहां पर हमको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलो करते हैं। तो देखो ये तो सेट ए दिया है और ये रिलेशन आर दिया है, इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन है। अब हमको ये शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो हमने क्या समझा है कि रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है, रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट, तो यहां पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हर एक एलिमेंट का डबलेट, तो 1 का डबलेट 1, 1, 2 का डबलेट 2, 2, 3 का डबलेट 3, 3, ये रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का डबलेट है, बस बात ही खत्म हो गई। अगर प्रेजेंट है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पर जो चीज है वहां पर आप ये शो कर दें कि भाई ये चीज यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखें 1 का डबलेट ये रहा, 2 का डबलेट ये रहा, 3 का डबलेट ये रहा, तो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। सो फॉर एवरी मतलब ए का हर एक एलिमेंट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 1, 1 belongs to R, 2, 2 belongs to R, and 3, 3 belongs to R। 1 का डबलेट, 2 का डबलेट, 3 का डबलेट रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने शो कर दिया। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है
तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हर एक एलिमेंट यानी 1 2 3 का डबलेट यहाँ पर प्रेजेंट था। अब सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, फॉर ऑल। अब यहां पर हम कोई दो एलिमेंट ले लो। आप देखो सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, तो सीधा सीधा दिया है तो 1 1 की सिमेट्री ऑब्वियसली 1 1 ही रहेगा भाई। 1 1 का उल्टा करोगे तो 1 1 ही तो रहेगा, तो इसकी सिमेट्री है। 2 2 की सिमेट्री 2 2 है। 3 3 की सिमेट्री 3 3 है। ठीक है, तो कई सारे एलिमेंट ऐसे रहेंगे जिनकी सिमेट्री रहेगी, लेकिन सिमेट्री के लिए हमको एक ही रीजन चाहिए होता है। अगर एक रीजन हमको मिल गया कि सिमेट्रिक नहीं होने का, तो हम बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो इन तीनों की सिमेट्री है। 1 2 की सिमेट्री क्या रहेगी, 2 1। तो यहाँ है क्या, 2 1 नहीं है। देखें ये है बट ये नहीं है। इसके अलावा 2 3 रिलेशन में है बट 3 2 इसका उल्टा नहीं है। तो बस यहाँ पर हालांकि इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक रीजन भी आपको मिल जाता है सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होने का या रिफ्लेक्सिव नहीं होने का, तो उस रीजन को पकड़कर हम बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इस एलिमेंट का डबलेट नहीं है या इस एलिमेंट का सिमेट्री नहीं है और ट्रांजिटिव होने की कंडीशन आपको पता है, अगर एक भी रीजन आपको मिलता है तो उस रीजन को लेकर आप बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल। अब देखो 1 2 को ही पकड़ लेते हैं अपन कि फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू, या फिर दोनों रीजन भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। ये तीनों एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमारे पास दो रीजन है, आप एक रीजन भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो R is not symmetric। तो बोला था रिफ्लेक्सिव शो करिए कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है ये शो कर दिया। सिमेट्रिक नहीं है तो बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है, रीजन हमने दे दिया। अब हम शो करेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है ये शो करना है। तो देखिए यहाँ पर एक सीधा हमको मिल गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि भाई जिस पे एंड हो रहा है आपका ऑर्डर्ड पेयर, उसी पे अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 2 है, 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो जो बचे हुए एलिमेंट है 1 3 वो यहाँ होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 3 प्रेजेंट नहीं है, और 1 3 प्रेजेंट नहीं है मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसका अपन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको समझ में तो आ गया कि कैसे आपको लिखना है। तो एक ही लाइन में आपको लिखना है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R, so relation R is not transitive। अब अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अपन को देखना कैसे है जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देखिए 1 1 1 belongs to R। अब आप देखिए 1 से ये एंड हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो इसको उठा लो। एंड 1 2 belongs to R, यानी देखना कैसे है ये कि 1 1 belongs to R, 1 2 belongs to R, तो ये 1 पे एंड हो रहा है तो ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 रिलेशन में होना चाहिए, तो 1 2 रिलेशन में है। ठीक, ट्रांजिटिव हो गया। अब 2 2 की बात करते हैं, तो 2 2 belongs to R, तो 2 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे स्टार्ट होने वाला ये रहा। एंड 2 3 belongs to R। देन देखो ये 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो फिर बचा कौन, 2 3 2 3। क्या 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है रिलेशन में, तो बिलोंग्स टू आर मतलब ट्रांजिटिव है यहां तक। आगे देखें 3 3 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 पे ये एंड हो रहा है, तो 3 पे स्टार्ट होने वाला आपको कोई दिख रहा है क्या, नहीं है। यहाँ पर ये 3 पे एंड हो रहा है और 3 पे स्टार्ट होने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब इसके लिए ट्रांजिटिव वाली कंडीशन अपने आप ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको जब ट्रांजिटिव समझाया तब क्या बताया था कि भाई अगर दो पेयर हैं अपने पास ऐसे कि जिस पे एंड हो रहा है उसी पे स्टार्ट हो रहा है, तीसरी चीज जरूरी है होना तभी ट्रांजिटिव है। लेकिन एक ही चीज है दूसरी है ही नहीं, तो तीसरे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा उसके लिए। ठीक, अब आगे चलें 1 2, तो 1 2।
अब बिलोंग्स टू आर एंड, भाई ये 2 पे एंड हो रहा है तो 2 पे स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 2। तो आप देखो ये 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो कौन होना चाहिए, 1 2। अब आप 1 2 देखो, क्या 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसके लिए भी हो गया 1 2 हो गया। अब 2 3 की बात करते हैं, एक मिनट, ये तो हो गया। 1 2 के लिए एक चीज और बची है भाई, 2 पे एंड हो रहा है तो 2 पे स्टार्ट होने वाले दो हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों के साथ इसको देखेंगे। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कई बार दो पेयर भी एक मतलब एक के साथ मतलब पेयर बन सकता है। तो ये 2 पे एंड हो रहा है तो 2 पे स्टार्ट होने वाला एक तो ये है एक ये है, तो दोनों के साथ देखेंगे। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर देखो ये 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये बचा 1 3, देन 1 3। क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है, देखो कहीं नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक रीजन मिल गया जिसके कारण रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमेशा एक रीजन भी अगर आपको मिल गया ना, तो आपको कह देना है कि भाई ये एक ऑर्डर्ड पेयर के कारण रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और क्या है भाई, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए अगर आप, वैसे तो यहीं पे खत्म हो गया कि यही एक चीज अगर आप लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर भी अगर चेक कर रहे हैं ना अपन, तो ये चेक करने का मैं तरीका आपको समझा रही हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लिखना आपको क्या है, लिखना सिर्फ ये है ट्रांजिटिव के लिए कि फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, so relation R is not transitive। सॉल्यूशन में इतना ही लिखना है, लेकिन हमको चेक कैसे करना है, दिमाग में कैसे कैलकुलेट करना है, वो ये। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांजिटिव हो गया, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, बट एक कंडीशन ऐसी मिली जिसमें ट्रांजिटिव नहीं था, तो उसी को पकड़ के हमको बोल देना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप अब आपको ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक है, तो भाई नोट कर लो इसको, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों ही नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अपने पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस एक एलिमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया और रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स बढ़ा दिए। बट यहाँ पर बोला है शो दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, मतलब हमको यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए, तो रिलेशन जो है ये किस सेट पर डिफाइन है, सेट ए पर। सेट ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और 4। ठीक है, रिलेशन जो है उसमें सीधे सीधे एलिमेंट दिए हैं, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली। 1 1 2 2 3 3, और आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि देखो 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट भी है, 3 का डबलेट भी है और 4 का डबलेट भी रिलेशन में प्रेजेंट है। तो कई बार इन क्वेश्चन को देख के ही हमको समझ में आ जाता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कि रिलेशन ए के लिए डिफाइन है, ए के सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, तो 1 का डबलेट भी है, 2 का डबलेट भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, खत्म ही हो गई बात। 1 2 1 3 3 2, तो ये रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों है, अभी अपन ने समझ ही लिया, तो फटाफट से इसको लिख देते हैं। तो सारे के सारे अपन लिख देते हैं कि फॉर एवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
तो सारे के सारे अपन लिख देते हैं कि फॉर एवरी 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो 1 का डबलेट 1, 1 बिल्कुल बिलोंग्स टू आर है, 2, 2 बिलोंग्स टू आर है, 3, 3 भी बिलोंग्स टू आर है, 4, 4 बिलोंग्स टू आर भी है। सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह के क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिविटी चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रिलेशन जिस सेट के लिए डिफाइन है उस सेट के सारे एलिमेंट का डबलेट देख लो। अगर एक का भी नहीं है तो वहां पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मान लो ये 4, 4 नहीं होता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव भी है तो वो भी शो करना है, तो ट्रांजिटिविटी पहले लेते हैं।
तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखो यहां पर, क्योंकि यहां पर बोला है कि ये ट्रांजिटिव है, ये शो करिए, तो सारे एलिमेंट के लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, अपन यहां लेते हैं फॉर ऑल 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। देखिए सबसे पहले 1, 1 का देखते हैं। 1, 1 बिलोंग्स टू आर एंड, अब देखो 1, 1 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 पे स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, तो ले लेते हैं 1, 2 और एक और बनेगा 1, 3, ऐसे देखना है। तो 1, 1 ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ इसका पेयर भी बन सकता है और इसके साथ इसका पेयर भी बन सकता है, क्योंकि ये भी 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 1 पे एंड हो रहा है, तो ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए इस कंडीशन के साथ, अभी सिर्फ इसके लिए चेक करना है। तो देखो ये 1 पे एंड हो रहा है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, बचे कौन 1, 2, 1, 2, क्या 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। तो इस कंडीशन के लिए तो ये हो गया। यहाँ की बात करें, ये 1 पे एंड हो रहा है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो बचा 1, 3, 1, 3, क्या है 1, 3 रिलेशन में, बिल्कुल है, तो ये हो गया। तो 1, 1 की बात हो गई खत्म। अब 2, 2 की करते हैं। तो 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे स्टार्ट कौन हो रहा है, 2 पे तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसकी बात यहीं खत्म हो गई, ये ट्रांजिटिव रहेगा इसके लिए। ठीक, चलो अब 3, 3 पे आते हैं। 3, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट कौन हो रहा है, 3, 3, 3 पे एंड, 3 पे स्टार्ट, ये हो रहा है 3, 2। तो देखो एक अकेला है तो ट्रांजिटिव है, लेकिन 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट अगर हो रहा है तो तीसरी चीज होनी चाहिए। तो 3, 3 हटा, 3, 2 बचा, तो 3, 2 बिलोंग्स टू आर है क्या, बिल्कुल है, देखो है, तो मतलब इसका काम भी तमाम। अब किसकी बात करें, 4, 4 की। तो 4 पे एंड हो रहा है, तो 4 पे स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं है, तो बस यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसके लिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 1, 2 की बात करते हैं। तो ध्यान दें 1, 2, 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 पे स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे स्टार्ट होने वाला यहाँ नहीं है बट यहाँ है। ठीक, तो जरूरी नहीं है यहाँ से आप निकलते चले गए तो यहाँ के आगे अपने को यही देखना है, यहाँ से पीछे भी देखना है। ठीक है, क्लियर। तो कई बार हम एग्जाम्पल जब समझते हैं तो कई बार छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन करते समय हमको ध्यान से देखना है। तो 2, 2, तो ध्यान दें 2 पे एंड 2 पे स्टार्ट, तो बचा कौन 1, 2, तो क्या 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, ये देखो है। ठीक है, तो 1, 2 का हो गया। 1, 3 की बात करते हैं। 1, 3, 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट, और 3 पे स्टार्ट होने वाला और कोई भी है, ये रहा, तो 1, 3 के साथ 3, 3 भी आएगा। अब इन दोनों के लिए देखते हैं। तो देखो 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट बचा कौन 1, 2, यहाँ पर 3 पे एंड 3 पे स्टार्ट बचा कौन 1, 3, तो आप देखो 1, 2 और 1, 3, तो ये 1, 2 और 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है, मतलब इन दोनों के लिए ट्रांजिटिव हो गया। अब 1, 3 खत्म हो गया, अब 3, 2 की बात करते हैं। तो ये 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे स्टार्ट होने वाला कौन है भाई, ये रहा 2, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 पे एंड 2 पे स्टार्ट 3, 2, तो क्या 3, 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। लीजिए इस तरीके से हमको देखना है ट्रांजिटिव। तो आप देखें यहाँ पर कहीं पर भी हमको ऐसा कुछ चीज नहीं मिली जिससे हम ये शो कर सकें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या शो करना था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो सिमेट्री अपन चेक करेंगे इसकी। तो सिमेट्री के लिए क्या चाहिए होता है कि ए भी बिलोंग्स टू आर, तो उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप देखें सबसे पहले 1, 1, तो 1, 1 की सिमेट्री 1, 1 ही होगी, 2, 2 की 2, 2, 3, 3 की 3, 3, 4, 4 की 4, 4। अब 1, 2, तो 1, 2 का उल्टा क्या होगा 2, 1, क्या यहाँ 2, 1 है, नहीं है, तो एक ही
एग्जाम्पल से हम ये शो कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप एक भी लिख सकते हैं और जितने हैं वो भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको सारे लिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। अब 1 3 की बात करते हैं। तो 1 3 की सिमेट्री क्या हो जाएगी उल्टा 3 1। 3 1 है क्या यहाँ पर? नहीं है। 3 2 का 2 3 नहीं है। तो तीनों लिखेंगे। फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट इसकी सिमेट्री 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक ही एग्जाम्पल से आप ये शो कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सारे लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं सारे लिखा रही हूँ। 1 3 की बात करें तो 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 रिलेशन में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। अब 3 2 बिलोंग्स टू आर बट इसकी सिमेट्री 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर इन दोनों की सिमेट्री भी यहाँ होती लेकिन एक की भी नहीं होती तब भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर एक का भी नहीं है यहाँ पर तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। बाकी इस क्वेश्चन के साथ ही भाई आपकी RS अग्रवाल क्लास 12 एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गई है। और आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की जो क्लास है ये भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।